नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में इमरान नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई बेताल की वजह से एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इमरान की जिंदगी में एक बेताल आ गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, इतने अजीब तरीके से, इतने डरावने तरीके से कि आज कोई भी इमरान से मिलता है तो या तो उसे पागल समझता है या तो उसे समझ ही नहीं पाता। और बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो एक्चुअल इमरान अब क्या हो चुका है उसे जान पाते हैं। ये कहानी बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जितनी ज्यादा आपको डराएगी उतनी ही ज्यादा इमोशनल करेगी, उतनी ज्यादा हैरान भी करेगी, तो अंत तक जरूर सुनना। आज की इस कहानी की शुरुआत हम शुरू से नहीं बल्कि बीच से करेंगे। बीच से मतलब अभी कुछ ही टाइम पहले सावन का महीना चल रहा था, इनफैक्ट स्टार्ट होने ही वाला था और सावन का सोमवार आया था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में सागर नाम का एक लड़का रहता था। इसके घर पे शिवजी को और सावन को बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा। तो एकदम जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं कि ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ, सावन सोमवार की ये कथा कराना है, ये पूजन कराना है। तो भागा दौड़ी कर रहा है अपना सागर। ठीक है, घर का बड़ा लड़का है सागर। तो मार्केट गया हुआ था, अपने गांव के मार्केट गया हुआ था ढेर सारी पूजन की सामग्री लेने के लिए। संडे का दिन था तो मार्केट से सारा सामान खरीद ही रहा था और लौट ही रहा था। शाम का वक्त था, संडे की शाम का वक्त, और अगले दिन सावन सोमवार है। तो मंदिर जो है ना उसमें जोर जोर से घंटियां बजने लगी। जिस रास्ते से ये घर जा रहा था उसी रास्ते में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर, उस शिव मंदिर की जोर जोर से घंटियां बज रही थी। तो उसने सोचा कि अरे भाई सामान तो लेके जाता रहूंगा, शाम वाली पूजा हो रही है शिव जी की और कल से सावन सोमवार है, उन्हीं के लिए तो इतनी भागा दौड़ी कर रहा हूँ, तो एक बार रुक के थोड़ा प्रणाम कर लेता हूँ। उसने अपनी साइकिल लगाया और मंदिर के अंदर तरफ बढ़ गया और हाथ जोड़ के बढ़िया से वो उस पूजा में वो लीन हो गया कुछ देर के लिए। जब उसने आंखें खोला तो क्या पाया कि एक मुस्लिम व्यक्ति एकदम ध्यान लगा के शिवजी के सामने बैठा हुआ है, बहुत घोर ध्यान में है वो। ये बड़ा हैरान हुआ, मतलब देख के उसको कुछ देर के लिए हैरानी हुई कि ये मुस्लिम व्यक्ति इस तरीके से इतनी साधना में कैसे लीन है, शिवजी की साधना में। उसने सोचा कि एक बार जाके थोड़ी मन में क्यूरियोसिटी हुई, थोड़ी ज़्यादा उम्र के थे, कि चाचा मतलब थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे ही करके उनकी तरफ बढ़ा ही था कि इसका फ़ोन बजा, मम्मी का फ़ोन। सागर तू जल्दी आ रहा है कि नहीं, घर पे लेट हो रहा है, ये करना है वो करना है। हाँ मम्मी ठीक है आता हूँ। इसने फ़ोन काटा, चाचा को एक बार देखा, चाचा अभी भी अपनी बिल्कुल घोर साधना में, मतलब एक तरीके से एक मेडिटेशन में शिव जी के सामने वो लीन थे। ये सोचता रह गया और मम्मी के जल्दी बुलाने की वजह से अपनी साइकिल उठाया और निकल गया। अब ये घर पर पहुंचा है, घर पे सारी तैयारी वैयारी हुई और सागर के दिमाग से वो चाचा जो बैठे हुए थे वहाँ पे पूजा कर रहे थे, उनकी सारी बातें निकल गई। फिर ये पूरी रात कट गई और अगला दिन निकला तो सोमवार का दिन आ गया। घर की इन लोगों ने पूजा की, सागर लोगों ने। और फिर मम्मी ने बोली कि बेटा चल मंदिर जाएंगे, कितना पुराना मंदिर अपने गाँव में, सावन की सावन तो जाने का होता है वहाँ पे, तो वहाँ पूजा करके आएंगे। तो ये सारे के सारे परिवार वाले शिव जी के मंदिर पहुँचे। और जैसे ही वो मंदिर पहुँचे तो क्या पाए कि वो चाचा जो है वो अभी भी वैसी साधना में बैठे हुए हैं। ये बड़ा हैरान हुआ यार, बोला साला हमारे घर का त्योहार है ये, इतने सालों से हम इतने धूमधाम से इतनी श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं और हम ही इतना पूजा, मतलब मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, मंदिर पहुंचने में मैं लेट हो गया, और ये एक मुस्लिम चाचा इतनी देर से, मतलब कल शाम को भी बैठे हुए थे यहाँ पे, ऐसी तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और अभी भी बैठे हुए हैं। आज तो इनसे पूछ के रहूँगा कि क्या रहस्य है इनका ऐसे होने का, कुछ तो ज़रूर होगा और ज़रूर है। अभी इनके पत्ते खुलेंगे, आप रुको, अभी आगे बढ़ने से पहले रुक जाओ। तो अभी सागर के पूरे परिवार वाले शिव जी की पूजा की अच्छे से। इन लोगों की पूजा जस्ट कंप्लीट ही हुई है कि चाचा शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ना शुरू कर दिए, और इतनी प्योरिटी के साथ पढ़ रहे थे, मतलब उनके जो शब्द थे ना वो इतने ज़्यादा स्पष्ट थे कि वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब शिव तांडव स्तोत्रम टफ है बोलना, सब लोग नहीं बोल पाते इतनी इजीली। तो ये चाचा जी ये फिर देखते रह गया। मम्मी ने बोली क्या हो गया, चल बेटा। ये बोलता है मम्मी आप लोग चलो मैं आता हूँ। मम्मी लोग निकल गई। इंतज़ार किया, शिव तांडव स्तोत्रम थोड़ा बड़ा भी होता है, तो इंतज़ार किया और चाचा जी का हुआ। और अब वो उठे, उनको क्या है, वो अपना पूजा पाठ करके उठे और बाहर निकलने लगे। सागर के मन में तो ये कि मैं पूछ के रहूँगा आज, इतना मतलब कैसे, मतलब इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, इतनी पूजा पाठ साधना आराधना
जिसके परिवार में इतने सालों से चला रहा है, मतलब सागर ने अपने मन में सोचा, जिसके परिवारों में ये सब कुछ इतने साल से चल रहा है वो इतने अच्छे से नहीं जान रहा है, और एक मुस्लिम व्यक्ति कैसे, मुस्लिम चाचा कैसे। ये गया, चाचा चाचा मैं आपको जानता हूँ, आप इसी गांव के हैं और आप एक मुस्लिम हैं, इतनी पूजा पाठ कैसे, मैंने कल आपको शाम को भी देखा था और आज सावन सोमवार को भी, कैसे चाचा आप बता सकते हैं। चाचा स्माइल करते हैं, अच्छा तुझे लगता है मैं मुस्लिम हूँ, नहीं इसमें तेरी गलती नहीं है, कोई भी देखेगा तो यही कहेगा, और हाँ मैं हूँ मुस्लिम, इमरान नाम है मेरा। हाँ तो चाचा लेकिन कैसे, मतलब ये पूजा वगैरह कैसे, ऐसे कैसे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इसमें। चाचा बोलते हैं कि एक काम कर, कल रात में 10-11 बजे के आसपास मुझे अपने गांव के बाहर वाले कब्रिस्तान में मिल, तुझे सब बताता हूँ। ये बोला चाचा कब्रिस्तान में क्यों, बोले तुझे जानना है ना, असली रहस्य समझना है इस जीवन का, आ कब्रिस्तान में तुझे सब बताऊंगा। ये बोलता है ठीक है चाचा आता हूँ। अब ये सोचते सोचते घर चले गया। अब इसके दिमाग में यही बज रहा है कि चाचा कैसी बात कर रहे हैं यार, मतलब चाचा बहुत अलग है। अब चाचा के बारे में जानने के लिए इसके मन में और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई। इसको मालूम था कि अगर ये बात मैं अपनी मम्मी पापा को बता दूंगा तो मुझे कतई कब्रिस्तान जाने नहीं देंगे, किसी से भी डिस्कस नहीं करूंगा। अगला दिन आ गया और अगली शाम भी आ गई। रात के वक्त 11 बजे के आसपास ये पहुंच गया कब्रिस्तान। कब्रिस्तान की बिल्कुल जो गेट था इनके गांव के, वहाँ पे एक सीमेंटेड चेयर बनी हुई थी, जैसे यात्री यात्री मतलब जो लोग होते हैं उनके लिए ऐसे सेवा में बनाए नहीं देते क्या, सीमेंटेड वाली कुर्सियाँ। वहाँ पे चाचा बैठे हुए थे और इंतज़ार ही कर रहे थे मानो इसका। ये चाचा के पास गया और ये बैठा, ये थोड़ा घबराया भी हुआ है, कुत्ते उत्ते रो रहे हैं, एकदम शांति वाला माहौल है, और सावन का टाइम है इसलिए थोड़ा जो मौसम है वो भी अलग सा रहता है ना, सावन में थोड़ा बारिश वाला, हल्की हल्की बिजली कड़क रही होती, तो एकदम हॉरर वाला माहौल लगा इसको। फिर भी ये चाचा के पास बैठा, डरते डराते इधर उधर देखते हुए। चाचा बोलते हैं अब पूछ, क्या पूछ रहा था। ये बोलता है चाचा बस इतना ही जानना था आपके बारे में कि आप ऐसे कैसे हैं, नॉर्मली तो सब लोग ऐसे होते नहीं है ना। चाचा बोलते हैं इसकी कहानी बहुत लंबी है, सुन पाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला हाँ चाचा बताइए ना। बोलते हैं कि अब जो भी तुझे बताऊंगा तुझे इमेजिन करना है, मेरे बचपन में मैं तुझे लेकर चलता हूँ। मेरी उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। अब इमरान चाचा बता रहे हैं, इमरान चाचा लगभग 12 साल के आसपास के थे। उनके घर पे एक अजीब सी दुर्घटना हो जाती है। उनकी जो माता जी थी वो कुछ काम कर रही थी और काम काम में चूल्हे में उनका खाना बन रहा था। पता नहीं कहाँ पर कुछ वो जो चिंगारी थी, चूल्हे की चिंगारी पकड़ ली और पूरा घर भभक उठा। जैसे तैसे करके इमरान तो घर से निकल पाए, लेकिन इमरान की अम्मी और इमरान के अब्बू उस भभकते हुए घर में तंदूर की तरह भुन गए। निकल ही नहीं पाए, उनके ठीक से अवशेष भी नहीं मिल पाए। इस घटना ने 12 साल के इमरान को झंझोड़ कर रख दी, तोड़ कर रख दी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में इमरान का अपनी अम्मी अब्बू के अलावा कोई भी नहीं था। इमरान के अम्मी अब्बू बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे, वो हर समय नमाज पढ़ते थे, वो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते थे, और इमरान को भी बिल्कुल वैसी ही सीख दे रहे थे। इतना छोटा सा इमरान प्रॉपर नमाज पढ़ता था, और वो इतना छोटा होकर भी बच्चा नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड था, काफ़ी ज़्यादा समझदार था, और ये लोग हमेशा से नेक काम ही किया करते थे। ये इमरान ज़्यादा इसलिए टूटा, एक तो बहुत बड़ी बात है अपने माँ बाप को खोना इस उम्र में, और इस बात ने उसको ज़्यादा तोड़ दी कि जब हम लोग इतने अच्छे थे, इतना ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते थे, तो ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। 12 साल का बच्चा ये सोच रहा है, उसको पालने पोसने वाला ठीक से कोई नहीं था। खैर वो अपने घर के बाजू उनके कोई पड़ोसी थे, पड़ोसी ने बोले कि थोड़ा दया है कि छोटा सा बच्चा है, पड़ोसी ने बोल दिया कि बेटा हमारा ऊपर वाला एक कमरा है, घर का स्टोर रूम है, तो हम वहाँ पे सामान अमन, मतलब स्टोर रूम, मतलब पुराने ज़माने में इतने स्टोर रूम तो होता नहीं था, लेकिन घर का जो कबाड़ वाला सामान होता था, लोग बड़े बड़े घर होते हैं ना गाँव में, तो एक कमरे में ऐसे ढाल के रख देते थे। तो पड़ोसी लोगों ने क्या बोले, एक पड़ोसी थे बहुत अच्छे थे वो बेचारे, उन्होंने क्या बोले कि बेटा, वो भी मुस्लिम थे, कि हम अपना कबाड़ वाला सामान अपने स्टोर रूम से हटा देंगे, तू ऊपर वाले कमरे में रहने लगना, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तू कुछ काम धंधा भी कर लेना, और तेरी जो आमदनी होगी जितना मन पड़ेगा हमको दे देना, हम तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से समझ लेना कि हम तुझे किराए पे एक घर देने वाले हैं। इमरान ने बोला कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और इमरान उनके घर में रहना शुरू कर दिया।
कुछ ही दिनों बाद जिनके घर पे वो रह रहा था, वो अंकल जो थे, वो जो पड़ोसी अंकल थे ना, उन्होंने एक कब्रिस्तान, इनके ही गांव के आगे जो कब्रिस्तान था, वहाँ पे काम का पता लगाया है। वो अंकल जी ने इमरान को बोले कि बेटा देख, तू अच्छा हट्टा खट्टा भी है, तेरे लिए एक अच्छा काम है। कब्रिस्तान में एक व्यक्ति बैठता है, उसकी उम्र लगभग यही 60 साल के आसपास की है। वो चौकीदार है, उसको कुछ कुछ चीज़ों में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैंने पता लगाया उसे एक लड़के की ज़रूरत है। अगर तू चाहे तो उसके साथ काम करना, वो तुझे थोड़ी आमदनी भी देगा, तुझे थोड़ी इनकम सैलरी जैसी भी देगा। करेगा? ज़्यादा डर तो नहीं लगेगा? शाम को जाना होगा, रात भर वहाँ पे ड्यूटी करनी है और सुबह सुबह लौटना पड़ेगा। पुराने ज़माने में इतनी उम्र में बच्चे करते थे, बहुत सारे करते थे। आप अपने दादाजी लोगों से पूछना ना, आपको पता चलेगा। इमरान खुश हो गया, बोला कि अंकल बहुत मेहरबानी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं वैसे भी अब किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। इस दुनिया में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना ऊपर वाला होता है ना नीचे वाला होता है। शैतान और अल्लाह होते ही नहीं है। अगर होते तो मेरा ऐसा सब कुछ बिखर नहीं जाता। मैं करूँगा, मैं नहीं डरता। ठीक है, जा बेटा कर। तो लग गया। इमरान वहाँ पे काम करता 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 अपने जीवन के 4-5 साल बिता दिया। अब इमरान की उम्र 16-17 साल की हो चुकी थी, और जिनके अंडर में रह के, जिन चौकीदार के अंडर में रह के इमरान काम करता था, उनकी भी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मृत्यु हो गई, उनका भी देहांत हो गया। इस घटना ने और इमरान को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि जिनके साथ वो भी काम कर रहा था, इमरान उनको दादाजी दादाजी कहता था। बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था इमरान को। उनकी जब मृत्यु हुई तो इमरान तो ऐसा टूट गया कि बचपन से लेकर हर एक चीज़, जो भी उसके साथ हर एक पल होता था, वो उसको याद आता था, और इमरान बस रोते रहता था। अब इस कब्रिस्तान का होल एंड सोल चौकीदार इमरान ही था। 16-17 साल का लड़का, इतना कुछ देखा, उसका इतना कुछ बिखर गया, वो सिर्फ रोता ही रहता था। वो जहाँ पर बैठता था ना, उसके थोड़ी आगे एक हैंडपम्प हुआ करता था। उसको जब बहुत ज़्यादा रोना जाता था ना, रात में शाम को 7 बजे अपनी ड्यूटी पे जाता था और सुबह 7 बजे छुट्टी होती थी। जब बहुत ज़्यादा रोना हो जाता था ना, तो वो जाता था, हैंडपम्प मारता था, उससे जो पानी निकलता था अपना मुंह धोता था, रोते 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 रोते, मैं ही क्यों, मेरे साथी क्यों, मुझे भी उठा ले अल्लाह, तू है तो मेरा भी अभी इंतकाल हो जाए। बार बार वो यही कह के अपना मुंह धोते। जहाँ पे वो हैंडपम्प था, जहाँ पे वो अपना मुंह धोते थे ना, वहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ था। जब भी मुंह धोते थे तो उस पेड़ में पानी जाता था, और वहाँ पे बहुत कीचड़ हो जाता था। तो कई बार मुंह धो के आए तो फिसलने जैसे भी हो जाते थे। तो इनको गुस्सा आता था कि मुंह धोना भी ज़रूरी है और यहाँ पे साला कीचड़ हो जाता है। चलो कोई नहीं, ये तो उनकी रोज़मर्रा की एक ज़िंदगी थी। ऐसा करते करते कुछ समय बीता, और अब एक दिन की बात है। इमरान अपनी चौकीदारी में बैठे हुए थे। उन्हें कब्रिस्तान के अंदर से रात के 12:30-1 बजे के आसपास बड़ी अजीब तरीके से चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गए। उसी समय ये रो भी रहे थे। अपनी पुरानी चीज़ को याद कर करके वो रोते रहते थे। वो बिल्कुल पागल से हो गए थे। इतना ज़्यादा दुख था उनकी ज़िंदगी में, वो दिमाग में बैठ गई थी चीज़ें उनके। तो रो ही रहते, उनको अजीब तरीके से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वो रुमाल उठाए, ने आंसू पोछे, किस चीज़ की आवाज़ है करके, कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया। कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। देखो, उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि इस दुनिया में शैतान, भूत प्रेत, ये सारी चीज़ों का वजूद होता ही नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरे। और आधी रात गए, वो अपनी लकड़ी उठा के, अपना डंडा उठा के कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। कौन है यहाँ पे? कौन आया है? सामने आओ, ऐसे चीखो चिल्लाओ मत। वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी, और बड़ी अजीब सी आवाज़ थी। गुस्सा आया, बोले अगर सामने आ गया ना, अब इतना पीटूंगा, अगली बार से चिल्लाने लायक नहीं बचेगा। फिर बड़ी ही भारी आवाज सुनाई दी। पीट सकता है तो एक बार नजर उठाकर ऊपर देख ले। बहुत भारी आवाज, बहुत स्कैरी आवाज। ये नजर उठाकर ऊपर देखते तो क्या पाते हैं, जहां पर ये खड़े थे एग्जैक्टली वहां पर एक और पेड़ था, और उस पेड़ की एक डाल में एक आदमी उल्टा लटका हुआ है, पूरी तरीके से निर्वस्त्र। उसकी आंखें इतनी भयंकर तरीके से लाल लाल चमक रही थी। उसकी स्किन कुछ इस तरह की सफेद सफेद थी कि मानो खून का एक कतरा भी ना हो, पूरी तरीके से सफेद, एकदम पतला। उसके पास से बहुत ही भयंकर वाली स्मेल आ रही थी। अच्छी बुरी नहीं मालूम, लेकिन ये अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो देखकर घबरा गए। वो अजीब तरीके से हंसने लगा इनको देख के।
उसकी हंसी से उसके डरावने डरावने लंबे लंबे चमकीले दांत, जैसे एक पिशाच के क्या होते होंगे वैसे बाहर आ रहे थे। बहुत बड़े से दांत थे उसका, पूरे मुंह से ऐसे बाहर निकले हुए थे। ये डर गए, पीछे हटे। कुछ सेकंड बाद इनको रियलाइज हुआ, एक मिनट, मैं डर क्यों रहा हूं? ए, कौन है तू और ऐसा ऊपर क्यों लटका हुआ है? नीचे आ। इनको क्या लगा कि ये कोई पागल आदमी है, इसलिए कपड़े वपड़े सब उतार के, एकदम उसका मुंह भी कैसा था, ऐसा लटका हुआ है, या तो कोई बहरूपिया है, कहीं नाटक वाटक से ये सारा अपना हिसाब किताब बदल के आया हुआ है और कुछ यहाँ पे लूटा मारिया कुछ गलत करना चाह रहा है। कब्रिस्तान में कोई क्या करेगा, बहुत सारे गलत हरकतें वाले लोग भी होते हैं। उनको ऐसा लगा कि ए नीचे उतर, उतरा नहीं ना तो इतना पीटूंगा डंडे से कि अगली बार कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। तो ये बोलता है, तू क्या पीटेगा मुझे, इंसान होता तो तू पीट पाता, मैं तो एक नूरानी ताकत हूं, समझ ले। अरे नूरानी ताकत? ए चल हो गया तेरा, चल उतर अभी, बहुत हो गया। ये बोलता, अच्छा विश्वास नहीं हो रहा है, अब होगा। ये बोल के वो जो उल्टा लटका हुआ था ना अपने पैरों से, वो हवा में उड़ने लगा, प्रॉपर उड़ने लगा। अब उसे देखकर ये रियलाइज कि बाप रे बाप रे बाप रे, ये तो सचमुच में कुछ अलग है। ये घबरा गए, बोले कौन है, यहाँ पे क्यों आया है, मुझे कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। ऐसा करके भागने लगे। बोले रुक जा, तुझे कुछ नहीं करूंगा, वापस आ, तेरे लिए ही तो आया हूं आज। ये रुके और वापस से उसके पास गए। तू कोई जिन्न है ना? ये बोलता है कि हाँ, कुछ लोग मुझे जिन्न कहते हैं तो कुछ लोग बेताल। जितनी जुबानें उतने मेरे नाम। तरह तरह के लोग तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। ना जाने कितने सालों से उस पेड़ पे मेरा वास, कितने सारे लोग आए गए, जिनको मेरे बारे में एहसास हुआ उन्होंने मुझे कुछ अलग ही नाम दे दिया। ये बोलते हैं, तू बेताल है या जिन्न है, तू साफ तो बता, बेताल होता क्या है वैसे, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये बोलता है कि बेताल जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसे भगवान ने बनाया, और जिन्न जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसे अल्लाह ने ऐसी आग से बनाया जिसमें धुआं नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। तो ये बोलते हैं, हाँ तेरा वजूद क्या है, लेकिन तू असली में है कौन और क्यों आया है मेरे सामने? ये इमरान से कहता है कि मैं तेरे सामने सिर्फ और सिर्फ तेरे दुख खत्म करने आया हूं। रोज देखता हूं तुझे, तू रोते रोते हैंडपंप से पानी निकालता है, अपना मुंह धोता है, सिर्फ यही बोल रहा होता है कि मैं क्यों जिंदा हूं, अगर तू है तो मेरा अभी इंतकाल हो जाए। तू जिस पानी से मुंह धोता है ना, वो पानी उछल कर मेरे ही पेड़ पर गिरता है, मेरे ही उसी पेड़ पे जहां पे मैं ना जाने कितने सालों से हूं, अंदाजा मुझे खुद नहीं है। कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ आया, कितना कुछ चले गया, लेकिन मुझे पानी कोई नहीं देता था, तू देता था, रोज देता था, तेरे दुख के आंसू के साथ। मैं देख नहीं पाया। आ मेरे साथ बैठ, मैं तुझे सब समझाऊंगा कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, धर्म क्या है, इंसान क्या है, भगवान ईश्वर अल्लाह क्या है, शैतान क्या है, सब कुछ बताऊंगा। इमरान उसके साथ जाकर बैठे एक कब्र के बाजू में, और उसने इमरान को कुछ ऐसा ऐसा बताया जो ना ही हमें पता है, पता भी चल जाएगा तो शायद समझाने के काबिल नहीं है। इमरान को उस दिन समझ में आया कि इस जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ एक ही शक्ति चला रही है, सिर्फ एक ही शक्ति। और इस दुनिया में हम सब जो अलग अलग जुबान के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग अब हो गए हैं, अलग अलग कास्ट रिलीजन के लोग जो हो गए हैं, ये सब के सब सिर्फ एक ताकत की कठपुतली है। इमरान को समझ में आ गया कि मैं चाहे जिसकी भी इबादत कर लूं, जिसकी भी पूजा कर लूं, खुश वही होगा। इसलिए तब से इमरान जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी उन्हें मौका मिला, उसके सामने सर झुका लेते हैं, उसकी साधना में बैठ जाते हैं, उसकी इबादत करने लगते हैं। इमरान को ये करने से सुकून मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई मकसद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मकसद तो ज़रूर इमरान का, कि इमरान पता नहीं कैसे सागर से मिले और सागर ने ये कहानी हमें बताया और हम आज आपको बता रहे हैं। और हमारे ये बताने से अगर
समझ लो 25-50 हज़ार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 50,000 में से अगर 5,000 लोगों की भी थिंकिंग बदली तो कितना कुछ चेंज हो गया। तो यही तो मकसद था इमरान का अब तक ज़िंदा रहने का। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया लेकिन इमरान ज़िंदा। क्या बोलूँ, अब मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं, कुछ घटना ऐसी हो जाती है ना कि एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें रहती नहीं हैं। इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की भावनाएं हो सकता है आहत हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को भी हर्ट करने वाली कोई चीज़ मैंने इस वीडियो में बोला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी सीख ज़रूर आज मिली होगी। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।